जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिमशा और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं F11 मरकज़ में और यहां पे मैं आपको बताती चलूं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई हूं जो कि एक मेल का नहीं बल्कि एक सिंधी वीमेन का है, जो कि ना सिर्फ हमें अपने लजीज खाने खिलाती हैं बल्कि अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रही हैं। और इनका कहना ये है कि यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं वो इस्लामाबाद से बिलोंग नहीं करते, बल्कि जैसे कि ये ख़ुद सिंध से बिलोंग करती हैं, ये वर्कर्स भी सिंध से ही बिलोंग करते हैं। चलिए आइए जानते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया है और ये जो लोगों को रोज़ी का मौका दिया है, इन्होंने स्टार्ट कब किया और क्या शौक़ था इनका और क्या, आइए चलिए पूछती है। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। आपका नाम? आबदा तालपुर। चलिए मुझे पता चला है कि यू बिलोंग फ्रॉम सिंध, तो आप बताना पसंद करेंगी सिंध के किस इलाके से आप बिलोंग करती हैं? मैं बदीन सिंध से बिलोंग करती हूँ, मेरा ताल्लुक़ बदीन सिंध से है। तो इधर से हमें कोई 16-17 साल हुए हैं। हम मेरे हस्बैंड की जॉब है तो हम इधर ही रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले और उसकी जॉब थी तो हम इधर ही रह गए। तो ये जैसे कि आपने सरंग रेस्टोरेंट खोला हुआ है, बहुत सारे सिंधी खाने आप प्रमोट कर रही हैं, हमें बहुत सारे अच्छे खाने खिलाती हैं, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको ये सिंधी कल्चर अपना प्रमोट करना चाहिए? ये कुकिंग का तो मेरा शौक़ था, मगर जब मैं इधर आती बाहर देखती तो औरतें काम करती हैं, फिर मैं गांव जाती तो हमारी बेचारी बैठी हुई हैं, औरतें भी बैठी हुई हैं, लड़के भी बेरोज़गार है बैठे हैं, क्योंकि वो एक्टिव तो हैं मगर उनके पास वो वसाइल नहीं है ना कि वो भी बाहर निकले कुछ कर पाएँ। इसलिए मैंने ये रेस्टोरेंट खोला और अपने ही गांव से उन लड़कों को ले आई, उनको सिखाया। पहले हम 3 लोग थे, अब माशाल्लाह हम 35 हैं। उसमें से 4 मेरे पास लड़कियां भी हैं जो मेरे शेफ़ हैं, उनकी बीवियां, उनको मैंने ट्रेन किया हुआ है। तो एक और मैंने G11 में इसकी फ्रेंचाइज अभी ओपन की है, 1 हफ़्ता हुआ है, तो अच्छा रिस्पांस है। चले, तो जो यहाँ पे लोग खाने के लिए आते हैं आपके लजीज खाने, तो उनका क्या रिस्पांस है कि खाने कैसे हैं? और ये जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ये जो आप वर्कर्स लेके आई हुई हैं यहाँ पे, क्या पहले आपने इनको सब कुछ खुद सिखाया है या ये ट्रेंड ही आए थे सिंध से? नहीं, इनको कुछ भी नहीं आता था। जो भी बच्चा आता था वो सारा ऐसे ही था। मैं उनको किचन में पहले ट्रेनिंग देती थी, डिश वॉशिंग, फिर पैकिंग करना, फिर आस्ता वो कुकिंग पे आता। ये इतने मरहलों से गुजर के फिर ये बाहर आए, मगर अभी अच्छे ये ट्रेन हो गए हैं। बाकी आप इन लड़कों से भी पूछ सकती हैं कि ये मेरे बारे में क्या कहते हैं। चलिए, यहाँ पे ये जो वर्कर्स हैं आपके, मतलब एक आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपने रोज़ी का मौका दिया है, सिर्फ यहाँ के लोगों को नहीं दिया बल्कि जिधर से आप ख़ुद बिलोंग करती हैं उन लोगों को मौका दिया है। तो आप कैसा फ़ील करती हैं कि कुछ लोगों को आपकी वजह से रोज़ी का मौका मिला है, कुछ लोग आपकी वजह से अपना घर चला रहे हैं, तो आपको कैसा फ़ील होता है? मुझे खुशी होती है कि मेरी वजह से किसी के घर चल रहे हैं। मेहनत तो चलो वो करते हैं मगर एक वसीला बनता है ना, तो अल्लाह पाक शायद इन बातों में खुश था कि मैं इनके लिए वसीला बनी। और ये सारे मेरे वर्कर उधर से भी हैं, इधर से भी हैं। इधर से ये है कि फिर मैं इसीलिए उनको नहीं रखती, 3-4 तो हैं मेरे पास, कि उनको फिर ये टेस्ट जो हाथों में नहीं आता, हमारे सिंध के मैं इसलिए रखती हूँ ताकि वो वही कुकिंग कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं, मोस्टली लोगों को जब ये पता चलता है कि ये जो रेस्टोरेंट है वो एक सिंधी वीमेन का माशाल्लाह है, तो उनका क्या रिस्पांस होता है, उनका रिएक्शन क्या होता है? वो बड़े खुश होते हैं कि जब भी हमारा दिल चाहता है कि हम घर का खाना खाने आएँ तो हम आप ही के पास आते हैं घर का खाना खाने के लिए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो घर का टेस्ट होता है वो आपके रेस्टोरेंट में है, ना कि सिर्फ आप अपने सिंध कल्चर को प्रमोट करी हैं बल्कि आप अपने खानों को प्रमोट करी हैं। आप बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रही हैं अपने पास एज अ वर्कर रख के। तो आप मुझे बताना पसंद करेंगी आपके रेस्टोरेंट की सबसे ख़ास चीज़ क्या है जो ज़्यादा लोग भी पसंद करते हों? मेरे सबसे बेस्ट चीज़ तो सिंधी बिरयानी है, जो आप यकीन करो पूरे इस्लामाबाद में आपको नहीं मिलेगी। बाकी भी फूड है मगर सिंधी बिरयानी तो बेस्ट है। चलिए, इंशाल्लाह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं ख़ुद भी जाते हुए ये ट्राई करूँगी और मैं हमारी जो ऑडियंस है उनको बताना पसंद करूँगी कि मुझे आपका खाना कैसा चला। चले नाज़रीन, इनसे तो हमने अब बात कर ली, अब चलते हैं इनके वर्कर्स की तरफ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा है और ये जो वीमेन है इनके साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा है और उनको कैसा लगता है यहाँ काम करके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ। तो मोहम्मद यूसुफ साहब, आप यहाँ पे कितनी देर से काम कर रहे हैं?
मुझे जब से ये रेस्टोरेंट खुला है तकरीबन 4-5 साल हो गए। तो आप सिंध से जब आए थे तो यहाँ पे आप वहाँ से सीख के आए थे या यहाँ आपने आके सब कुछ सीखा? कि नहीं, मैंने यहीं से सारा कुछ सीखा है। तो आपको इनके साथ ये जो आपको लेके आई हैं यहाँ पे उनके साथ काम करके कैसा लग रहा है? मतलब किस नेचर की खातून है ये, और आपको इनके साथ काम करके इस रेस्टोरेंट को चला के कैसा लगता है? काम भाइयों की तरह हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब आपको वो इस तरह डील करती हैं कि आप फैमिली हैं उनकी? अच्छा, तो मतलब आपका रिस्पांस लोगों के साथ कैसा होता है? और ये जो हैं ये कब तक यहाँ पे होती हैं और आप लोगों को देख भी रही होती हैं? हमारे पास 2-3 घंटे दिन को और 2-3 घंटे रात को जो है यहाँ पे आते हैं। चलिए जी, शुक्रिया। चलिए आइए हम एक और वर्कर की तरफ चलते हैं जो कि इन्हीं की साइड पे रोटियां लगा रहा है। उनसे भी बात करते हैं और थोड़ा सा पूछते हैं कि उनको काम करके कैसा लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल गफ़ार। अब्दुल गफ़ार, आपको यहाँ पे काम करते हुए कितना टाइम हो गया, कितना अरसा हो गया? मुझे तकरीबन 4 या 5 महीने हैं। कहाँ से हैं आप? जी मैं सिंध से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बदीन। अच्छा ठीक है, तो आप वहाँ से काम सीख के आए थे या यहाँ पे आके सीखा? नहीं, मैं यहाँ पर सीखा था। यहाँ पे तो जिन्होंने आपको यहाँ एज अ वर्कर रखा है उनके साथ आपका रवैया कैसा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत आसान है, बहुत हमारा ख्याल रखते हैं। जी हाँ। ठीक है, तो यानी कि आप उनसे खुश हैं? चले, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। चलिए आइए नाजरीन, आपको उनके किचन की तरफ भी लेके चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो अपने सिंध कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, अपने खानों को प्रमोट कर रही हैं, वैसे ही इनकी खाने बनते कैसे हैं और उनका यानी कि कैसा किचन है, साफ़ सुथरा है खाना, सब कुछ। आइए चलते हैं और आपको किचन दिखाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद जुमन। अच्छा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैडम। तो आप इस किचन में कितने अरसे से काम कर रहे हो? 6 साल से। 6 साल से। तो आप सिंध से आए हैं यहाँ पे? सिंध से। सिंध के किस इलाके से? बदीन से। बदीन से। तो आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? रोज़गार का मौका आपको मिला, कैसा लगता है आपको? मैं मैडम के साथ आया, ओपनिंग मैंने करवाया था, आया था मैडम के साथ, हमने घर से स्टार्ट किया था मैडम के साथ। उस टाइम से मैं लगा हूँ, अच्छी खासी मेरी रोज़ी चल रही है, ज़बरदस्त काम, मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप इस किचन में एज अ क्या काम करते हैं? मैं कुकिंग भी करता हूँ, ऑर्डर भी पैक करता हूँ, किचन की सारा संभाल, ये सारा चीज़ लेना मैंने वो मैडम बोल तो मैं बताता हूँ, मैं सुपरवाइज भी करता हूँ। तो मैडम जो आपको यहाँ लेके आई हैं उनका रवैया आपके साथ कैसा है? अच्छा रवैया मैडम का, घर जैसा रवैया मैडम का। ठीक है, शुक्रिया। चलिए आइए एक और किचन के वर्कर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ काम करके कैसा लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सोहेल। मोहम्मद सोहेल, आपको यहाँ काम करके कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जैसे कि मैं देख रही हूँ आपका किचन बहुत माशाल्लाह साफ़ सुथरा है, तो आप लोग सफाई को कैसे मतलब मेंटेन रखते हैं और आप लोग खाने किस तरह मतलब बनाते हैं और दिन में कितना लोग यहाँ से खा के जाते हैं? यहाँ तकरीबन 70-80 लोग डेली खाते जाते रहते हैं और हम दिन में 3-4 बार सफाई करते हैं और सारा दिन बनाए रहते हैं। जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि ना सिर्फ यहाँ अच्छे खाने बनाए जाते हैं बल्कि ये आप देख सकते हैं किचन, और इनके वर्कर से भी हमने बात की, ये इस किचन की सफाई का भी बहुत ख्याल रखते हैं। चलिए आइए यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के खाने का टेस्ट कैसा है। आइए हम आपको रेस्टोरेंट की सिटिंग की तरफ लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कुर्बान। अच्छा कुर्बान साहब, आप खाना खा चुके हैं या अभी खाना? मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुका है। हो चुका है। तो आपने क्या खाया था? चिकन टिक्का का है। चिकन टिक्का, कैसा टेस्ट था उसका? बहुत अच्छा। तो आप यहाँ पहली दफ़ा आए या आते रहते हैं? नहीं, हम आते रहते हैं, ऑफिस ही पास ही है तो हम आते रहते हैं। तो आपको यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की खाने का टेस्ट और जो इनकी डीलिंग्स हैं कैसी लगती हैं आपको? लेकिन एनवायरनमेंट वगैरह और ये क्लीनिंग वगैरह बंदे को अट्रैक्ट करती है, यही चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो यानी कि आप सेटिस्फाइड हैं देखे वहाँ से? थैंक यू सो मच।
जी नाजरीन, जैसे कि आज आपने देखा कि मैं F11 मरकज़ में मौजूद थी और ये सिंधी रेस्टोरेंट हमने ट्राई किया, इसका खाना ट्राई किया। ना सिर्फ हमने यहाँ के वर्कर से बात की बल्कि यहाँ पे जो लोग खाना खाने के लिए आते हैं उनसे भी बात की और मैंने ख़ुद भी ट्राई किया। यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि यहाँ पे आएँ और सिंधी खाने ज़रूर ट्राई करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।